Good morning, students. But up to yesterday, we have discussed up to checkmate 1. So today we are discussing about living things show movement. जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूवमेंट करती हैं. All organism show movement. The change in the position of any body part, it is called movement. मतलब कि अगर वो अपनी बॉडी की मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब बॉडी में जो पार्ट है उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसको हम मूवमेंट कहते हैं. एंड द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. अगर पूरा एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. अगर फुल बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हो रही है तो उसको हम मूवमेंट कहते हैं. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से चलकर दूसरे प्लेस पर चला जाता है तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. एनिमल्स शो लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. जो एनिमल्स होते हैं उनमें लोकोमोशन भी होता है, लेकिन प्लांट में ओनली मूवमेंट्स होती हैं. लोकोमोशन का मतलब होता है, सपोज यू आर स्टैंडिंग एट योर होम एंड यू आर गोइंग टू योर स्कूल. तो आप लोकोमोशन कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं. लेकिन प्लांट सिर्फ कहीं मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो पार्ट्स होती हैं वो मूव करती हैं. तो अगर पार्ट मूव करते हैं तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं. अगर फुल बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं तो उसको लोकोमोशन कहती हैं. आफ्टर दैट एनिमल मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. You must have seen a squirrel hopping on tree, a lizard crawling on the wall. It's meaning that जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं अपने फूड की सर्च में. एंड मूवमेंट इन प्लांट इज़ नॉट ऑब्वियस बिकॉज प्लांट रिमेन फिक्स. प्लांट जो होते हैं वो फिक्स रहती हैं. दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन. प्लांट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते. आवर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स डू मोर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. मतलब कि जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूव करते हैं. स्टिमुलस इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल द शूट ऑफ द प्लांट मूव्स टुवर्ड द लाइट. शूट क्या होता है? प्लांट का वो प्लांट की रूट को छोड़ के बाकी का जो पार्ट होता है उसे हम शूट कहते हैं. जो शूट होता है वो जहाँ सनलाइट की डायरेक्शन में मूव करता है, और जो रूट होती हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, सॉइल की तरफ मूव करती हैं. तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यू कैन सी अ सनफ्लावर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन. तो सनफ्लावर होगा वो सन की डायरेक्शन में मूव करता है. अगर जो उसकी जो लीव्स हैं वो सन की डायरेक्शन में मूव करती हैं. और टच मी नॉट प्लांट. टच मी नॉट प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट जिसको हम टच करते हैं, टच करने से वो मुरझा जाता है, फोल्ड हो जाता है, उसको हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट. तो इसको कहते हैं प्लांट जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करती हैं. यू मस्ट हैव सीन एनिमल्स ईटिंग फूड बट द प्लांट्स, हाउएवर प्लांट्स आर नीड फूड एंड एनर्जी. जैसे एनिमल्स फूड को ईट करते हैं वैसे प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, तो वो भी फूड को ईट करती हैं. दे टेक एनर्जी फ्रॉम द सन एंड मेक देयर फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वो भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना फूड बनाती हैं. और प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना फूड बनाती हैं. ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स. वो अपना फूड खुद बनाते हैं. प्लांट स्टॉप टू ग्रो इन द डार्क एज दे आर एबल टू मेक देयर फूड. प्लांट जो होते हैं वो डार्क में ग्रो नहीं करते हैं, बिकॉज वो अपना फूड नहीं बना सकते डार्क में, क्योंकि वो सनलाइट में ही अपना फूड बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा. द ग्रीन प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू ऑल एनिमल्स इन द अर्थ. तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं. और जो ऑल एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट पर डिपेंड करती हैं. हम भी प्लांट्स पे डिपेंड करती हैं. सो ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन एनिमल्स डू नॉट
ग्रीन पिगमेंट, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। ग्रीन पिगमेंट मीन्स उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो अपना फूड खुद बना नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट से, वो दूसरे प्लांट से अपना फूड लेते हैं और अदर एनिमल से अपना फूड लेते हैं, जिसको हम कहते हैं हेटरोट्रोप। जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उसको हम ऑटोट्रोप कहते हैं, और जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते उसे हम हेटरोट्रोप कहते हैं। आफ्टर दैट लिविंग थिंग रेस्पायर टू गेट एनर्जी। अब लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। जो एनर्जी होती है वो फूड की फॉर्म में उनकी बॉडी में स्टोर होती है। दिस स्टोर एनर्जी रिलीज व्हेन फूड इज बर्न्ड इनसाइड द बॉडी सेल्स। जब फूड बर्न होता है बॉडी सेल्स में, तो जो उसकी जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, बाहर की तरफ निकलती है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग और ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग और ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड। फूड की ऑक्सीडाइजेशन होना, जब फूड ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हेन वी इनहेल द फ्रेश एयर आवर लंग्स फील्स, हमारे जो लंग्स है वो एयर से फिर भर जाते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और जब हम एक्सेल करते हैं, बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, देन द लंग्स आर एम्प्टीड, जो हमारे लंग्स होते हैं वो खाली हो जाते हैं। एंड द एक्सहेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो इनहेल्ड एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग यूज्ड एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। एयर का इनहेल करना, अंदर की तरफ लेना, और एयर का एक्सहेल करना, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू आवर बॉडी एंड फ्रॉम आवर बॉडी टू आउटसाइड। तो इसके थ्रू जो गैसेस का ट्रांसफ़र होता है हमारी बॉडी से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। प्लांट ऑल्सो रेस्पायर टू रिलीज एनर्जी। जैसे हम रेस्पायर करते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। दे ब्रेक डाउन द फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट नाइदर टेक इन ऑक्सीजन। दिन के टाइम पर प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, नॉट रिलीज, ना ही वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, बिकॉज डे के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और वहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और रात के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का यूज़ नहीं करते हैं, वो जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं। तो एट नाइट प्लांट ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन। नाइट के टाइम प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लाइक एनिमल्स। वैसे एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही प्लांट भी नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और डे के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दे ब्रीथ थ्रू द सरफेस ऑफ द लीव्स। वो लीव्स के सरफेस से ब्रीथ करते हैं। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। तो व्हाट इज ब्रीथिंग? चेक पॉइंट 1 here. What is breathing? What is breathing? The process of inhaling fresh air and exhaling used air, it is called breathing. फ्रेश एयर का अंदर की तरफ लेना और यूज्ड एयर का बाहर की तरफ फेंकना, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। विच गैस इज एक्सहेल्ड अलोंग विद यूज्ड एयर? यूज्ड एयर के साथ कौन सी गैस को बाहर निकाला जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर की तरफ निकाला जाता है। वाई डू प्लांट नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम? दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस क्यों नहीं करते प्लांट? बिकॉज एट द डे टाइम दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो व्हाट यू विल राइट? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए करते हैं डे टाइम में। Which gas is used in respiration and which gas is formed? रेस्पिरेशन में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? ऑक्सीजन। एंड विच गैस इज फॉर्म? कौन सी गैस फॉर्म होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। विच गैस इज फॉर्म इन रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन। एंड विच गैस इज फॉर्म्ड?
कार्बन डाइऑक्साइड। वाई इज रेस्पिरेशन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म? हर ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन जरूरी क्यों है? अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे और जिनका जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं होगा। तो फूड की ऑक्सीजन के साथ मिक्सिंग के लिए रेस्पिरेशन काफ़ी नेसेसरी है। तो फॉर मिक्सिंग ऑफ फूड विद द ऑक्सीजन respiration process is very essential and for the digestion of the food. After that living things excrete waste. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती हैं। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म इन द बॉडी। जो बॉडी में हमारे हार्मफुल सब्सटेंस बन जाते हैं उनको रिमूव करने को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। सो up to checkmate 1 you will do in your notebook and read it and mark the checkmate 2 question also in your book and on tomorrow is your test, so be ready for the test and for the test exercise and question answer of previous chapter। जिससे पहले जो आपने चैप्टर किया है उसका टेस्ट होने वाला है आपका कल। Okay students, so be ready for test. Previous chapter that you have done physical change and chemical changes around us, so that keywords and question answer of that chapter, keywords और question answer chapter के आपने लर्न करने हैं। on the Friday I will take your test. Okay students, thank you.